श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे महाशिवरात्रि पर करोड़ों गुना फल देने वाला शुभ योग वर्षों बाद बन रहा है, जिसे जानकर वैज्ञानिक भी परेशान है। यह कैसा योग है जो भक्तों को करोड़ों गुना फल देगा? कैसे बन रहा है यह योग? ध्यान से श्रवण करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक बात आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। महाशिवरात्रि पर देवाधिदेव महादेव की पूजा कैसे करें? कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? महाशिवरात्रि का पावन पर्व भक्तों सिर्फ एक व्रत ही नहीं है। भक्त पूरा एक वर्ष इस दिन का इंतजार करते हैं। सभी लोग महादेव की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, व्रत रखते हैं। भक्त कांवर भरकर महादेव को गंगा जल समर्पित करते हैं। इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवादिदेव महादेव की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी 2026 की शाम को शुरू होकर 16 फरवरी को सुबह समाप्त होगी। महाशिवरात्रि की पूजा और जागरण का बहुत ही विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस वर्ष महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 की रात को ही मनाई जाएगी। व्रत रखने और रात की विशेष पूजा करने की सही तारीख 15 फरवरी 2026 रविवार के दिन रहेगी। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष पूजा होती है। भक्त विशेष रूप से अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि शिव जी की पूजा निशीत काल यानी आधी रात के आसपास करना सबसे शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है भक्तों? धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात भगवान शिव का एक तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है उस समय शिवलिंग की रोशनी करोड़ों सूर्यों जैसी थी, इसलिए इस रात को शिव जी की पूजा का विशेष महत्व माना गया। सूर्य चंद्र का विशेष योग भक्तों, इस तिथि पर चंद्रमा सूर्य के बहुत ही पास में होता है, इसलिए भी इस तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस समय भक्तों सूर्य उत्तरायण में रहते हैं। आध्यात्मिक रूप से यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, भूल कर भी हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत ही नहीं, भक्तों के लिए यह एक पावन पर्व है। महादेव की पूजा आराधना करने का, महादेव को प्रसन्न करने का एक अवसर है। इस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं और महादेव की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को एक व्रत ही नहीं भक्तों, शिव और शक्ति के मिलन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह पावन पर्व महादेव और माता पार्वती की शादी की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूजा पाठ और व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। भक्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर सर्वार्थी सिद्धि योग प्रदोष का संयोग बन रहा है। वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब पूजा के समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि के निकट होगा। इससे मानसिक शांति और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है इस दिन की गई पूजा का फल भक्तों को कई गुना बढ़कर मिलता है। इसके साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भक्त जिस कामना से इस व्रत को रखते हैं उनकी वह कामना महादेव पूर्ण करते हैं। 4 पहर की पूजा का समय भक्तों, प्रथम पहर शाम 6 बजे से लेकर शाम 9 बजे तक रहेगा। दूसरा पहर रात 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12 बजे से 3 बजे तक रहेगा। चौथा पहर भक्तों सुबह 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। इस दिन की पूजा विधि, महाशिवरात्रि के दिन भक्तों आप सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें।
इस दिन भक्तों पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पुरुष सफेद रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प लेकर भगवान शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लें। आप जिस भी तरह का व्रत रखना चाहते हैं उस तरह का संकल्प लें। संकल्प अवश्य करें। शिवलिंग पर सबसे पहले आप जल चढ़ाएं। इसके बाद महादेव को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और इससे महादेव को स्नान कराएं। अंत में शुद्ध जल और गंगा जल से स्नान कराएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र ओम नमः शिवाय बोलकर महादेव को समर्पित करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों, महादेव पर बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। महादेव का प्रिय धतूरे का फल, फूल, भांग महादेव को समर्पित करें। सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। कनेर के पुष्प समर्पित करें। इसके अलावा आपके पास जो भी पुष्प हैं महादेव को समर्पित करें। महादेव पर घी का दीपक जलाएं, आरती करें। महादेव को मिठाई का भोग लगाएं। ऋतु फल जो भी आपके पास है उसका भोग लगाएं। भक्तों पूजा करते समय अधिक से अधिक नाम स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। शिव चालीसा का पाठ करें। यदि आपको पाठ नहीं आता तो आप अपने मोबाइल में चलाकर अवश्य श्रवण करें। आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, शिव चालीसा सर्च करेंगे तो आपको मोबाइल में यह शिव चालीसा सुनने को मिल जाएगा। इसके बाद भक्तों महादेव की आरती करें। महादेव पर कपूर जलाएं। भक्तों कहते हैं कि व्रत कथा भी श्रवण करें। महाशिवरात्रि की कथा श्रवण करना अति उत्तम माना जाता है। इस दिन भक्तों शिवलिंग पर कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, कौन सी वस्तुएं महादेव को समर्पित नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते, सिंदूर, हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भक्तों केतकी का पुष्प भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव केतकी के पुष्प चढ़ाने से नाराज हो जाएंगे। केतकी के पुष्प को महादेव ने श्राप दिया कि वह कभी भी महादेव की पूजा में सम्मिलित नहीं होगा। शंख से जल भी महादेव को नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की भक्तों कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। भगवान महादेव का अभिषेक करते समय ध्यान रखें जलधारा को टूटने न दें। निरंतर महादेव पर जल समर्पित करते रहें जब तक आप महादेव का अभिषेक करते हैं। भक्तों महाशिवरात्रि की पूजा में कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जो वस्तुएं महादेव पर समर्पित करना वर्जित है उन्हें नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र, अक्षत, बेर और जो भी फल मिठाई आपके पास है उसे आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ महादेव पर समर्पित करें। जो वस्तु आपको नहीं मिल पाती है तो आप उसका अपने मन में ऐसा विचार ना करें कि अब हम पूजा कैसे करें। आपके पास जो भी सामग्री उसे आप श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। महादेव पर काले तिल भी समर्पित करें, इससे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृदोष से छुटकारा मिलता है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है। भक्तों महाशिवरात्रि पर इस बार 300 साल बाद बेहद ही दुर्लभ ग्रहों का संयोग बन रहा है, जिसमें सर्वार्थी सिद्धि योग, शिव योग, लक्ष्मी नारायण योग सहित कई शुभ योग एक साथ आ रहे हैं। कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की चौकड़ी से चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य योग और शुक्रादित्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा भक्तों मकर राशि में मंगल का रोचक पंच महापुरुष राजयोग भी विद्यमान रहेगा। ऐसे दुर्लभ योग भक्तों बड़े ही भाग्य से प्राप्त होते हैं। इसलिए आप इस महाशिवरात्रि पर व्रत रखकर महादेव की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आपके जीवन के सभी संकट मिट जाएंगे। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान को हम जितना अधिक लोगों तक पहुंचाते उतनी ही प्रभु की कृपा हमें अधिक प्राप्त होती है। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।